नमस्कार, आईमा मीडिया में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने एक बार फिर बैलेट पेपर या मतपत्रों की वापसी की मांग उठाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को तालकटोरा स्टेडियम में बैलेट पेपर से चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तरह देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया। संविधान रक्षक अभियान के दौरान खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना से डरते हैं। उन्हें डर है कि सभी वर्ग अलग अलग हिस्सा मांगेंगे। खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव ने दिखा दिया है कि SC, ST, OBC गरीब तबके के लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर वोट देते हैं, लेकिन उनका वोट फिजूल जा रहा है। EVM मशीनों को लेकर खड़गे ने कटाक्ष किया कि मोदी जी के घर या अमित शाह के घर में मशीनें रखने दो, अहमदाबाद के किसी गोदाम में रखने दो, हमें EVM नहीं चाहिए, हमें मतपत्र चाहिए। उनका प्रस्ताव था कि जैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत यात्रा निकली, वैसे ही मतपत्र चाहिए की मुहिम शुरू होनी चाहिए। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में EVM को लेकर ढेर सारी शिकायतें आई। उम्मीदवार सूझबूझ के साथ उनके सबूतों को इकट्ठा करके चुनाव आयोग और अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। जहां तक अदालतों का सवाल है तो कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों का इस्तेमाल करने संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि चुनाव जीत जाए तो EVM सही और अगर हार जाए तो छेड़छाड़। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति PV वराले ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह टिप्पणी की थी। याचिका में मतपत्र में मतदान कराए जाने के अलावा कई अन्य दिशा निर्देश दिए जाने के भी अनुरोध थे। जब याचिकाकर्ता KL पाल ने कहा कि जनहित याचिका उन्होंने दायर की है तो पीठ ने कहा कि आपके पास दिलचस्प जनहित याचिकाएं हैं, आपको ये शानदार विचार आते कहां से हैं। याचिकाकर्ता पाल ने कहा है कि वे एक संगठन के अध्यक्ष हैं जिससे 3 लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया है। पीठ ने इसके जवाब में कहा कि इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों उतरे हैं, आपका कर्म क्षेत्र बहुत अलग है। पाल ने जब बताया कि वो 150 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं तो पीठ ने उनसे पूछा कि क्या इन देशों में मतपत्रों के जरिए मतदान होता है या वहां EVM का इस्तेमाल है। इस पर पाल ने कहा है कि अन्य देशों में मतपत्रों के जरिए मतदान की प्रक्रिया अपनाई है। इसमें अमेरिका और कई यूरोप जैसे विकसित देश शामिल हैं। भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है। इस साल 2024 जून में निर्वाचन आयोग ने 9,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। पीठ ने कहा कि लेकिन इससे आपकी बात को कौन प्रासंगिक कैसे करेगा। यदि आप मतपत्र की ओर लौटते हैं तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी का जिक्र किए जाने पर पीठ ने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू हारे थे तो उन्होंने कहा था कि EVM से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब इस बार जगन मोहन रेड्डी हारे हैं तो वो कह रहे हैं कि EVM से छेड़छाड़ की जा सकती है। सवाल ना तो EVM का है और ना राजनीतिक दलों का। असल सवाल तो लोकतंत्र का है। असल सवाल मतदाता को पता होना चाहिए कि उसने जिसको वोट दिया है उसको गया है या नहीं। देश की जनता का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक आपने आईमा मीडिया के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।